everyone and welcome back to Angel Blessing Last Forever channel. एंड मैं पर्सनलाइज रीडिंग भी करती हूँ. दोज आर इंटरेस्टेड वो मुझे मेल कर सकते हैं और यू कैन सेंड मी डीएम्स ऑन माई इंस्टाग्राम आईडी पेज ऑल्सो. और आज का जो पिका कार्ड रीडिंग का टॉपिक है वो है आपकी प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस क्या है, प्रॉब्लम्स एंड सोल्यूशन. हैशटैग प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस, हैशटैग प्रॉब्लम्स एंड हैशटैग सोल्यूशंस. ये रीडिंग आपको तीनों एस्पेक्ट्स आपकी लाइफ के जो है वो कवर करेंगी, चाहे नो मैटर क्या प्रॉब्लम है, सोल्यूशंस कैसे आएंगे और प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस क्या हैं आपकी लाइफ के. ओके और मैं इसमें 3 टैरो डेक यूज कर रही हूँ, तो वो मैं आपको जो है वो फाइल्स की रीडिंग के साथ ही बताऊंगी. एंड शुरू करते हैं. सो मैंने ऑलरेडी ये पाइल्स में अरेंज करके रख दिया है. ओके पाइल 1 पे मैंने ये ग्रीन कलर का नेल पेंट रखा है. पाइल 2 पे ये पिंक कलर का नेल पेंट है. पाइल 3 पे ये मैरून कलर का नेल पेंट है. ओके तो पाइल्स मैंने ऐसे करके रखे. मैं फिर से इसको थोड़ा सा आगे ले जाती हूँ, थोड़ी सेटिंग चेंज करती हूँ सो दैट आप लोगों को विजिबल हो सके. ओके सबसे पहले है पाइल 1 जिसपे ग्रीन कलर का नेल पेंट है. फाइन. पाइल 2 जिसपे पिंक कलर का नेल पेंट है एंड पाइल 3 जिसपे ये मैरून कलर का नेल पेंट है. ओके तो प्लीज अपनी आईज क्लोज कीजिए और अपने प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस जो भी चल रहे हैं आपके साथ उसको ध्यान में रखते हुए फिर चूज कीजिएगा कलर जो आपको ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, जिससे ज्यादा से ज्यादा चांसेस होंगे कि आप लोगों के साथ जो है ये रीडिंग रेजोनेट हो पाएगी. ओके पाइल 1 पे ग्रीन कलर, पाइल 2 पे पिंक कलर एंड पाइल 3 पे मैरून कलर. फाइन. तो आइए अब शुरुआत करते हैं अपनी रीडिंग की. तो उसके लिए मैं पाइल 3 को साइड पर रख देती हूँ. ओके आई एम कीपिंग पाइल 3 असाइड एंड पाइल 2 भी मैं साइड पर रख देती हूँ. ओके तो मैं शुरुआत करूंगी पाइल 1 से. फाइन. जिन्होंने ये ग्रीन कलर चूज करा है. ओके यहाँ रखती हूँ सो दैट कोई कंफ्यूजन ना हो सके. तो मैं इसमें 3 टैरो डेक यूज कर रही हूँ. मैं आप लोगों को बता दूं सबसे पहला टैरो डेक है रिडर वेट टैरो डेक जो कि प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस बता रहे हैं. फिर आता है हमारे पास ओशो ज़ेन टैरो डेक जो कि आपकी प्रॉब्लम्स का जिक्र करेगा. और फिर आता है हमारे पास गार्डियन एंजल टैरो डेक जो आपकी सोल्यूशंस की बात करेगा. ओके तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले रिडर वेट टैरो डेक से आपके प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस की. हमारे पास सबसे पहला कार्ड आया है एम्प्रेस का. देन वी हैव 4 ऑफ कप्स इन रिवर्स, द सन इन रिवर्स. ये प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं आप लोगों के. ओके फिर हमारे पास आता है 5 ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स. ये प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस हैं. फाइन. सो ये प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस हो गए. फिर हमारे पास आ रहा है कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं. तो प्रॉब्लम्स के लिए मैंने आपको पहले बताया कि मैं ओशो ज़ेन टैरो डेक यूज कर रही हूँ. इसमें आया नथिंगनेस इन रिवर्स, कंपैरिजन इन रिवर्स एंड इनर वॉइस हैज कम अपराइट. ओके तो ये आए हैं हमारे पास आपके प्रॉब्लम्स. ओके तभी ये ब्लैक वर्जन शो कर रहा है बिकॉज प्रॉब्लम्स जो होती है वो कभी भी गुड नहीं होती हैं लोगों के लिए. इट्स ऑलवेज कम्स इन ब्लैक एंड डार्क. तो अब सोल्यूशंस की बात कर रहे हैं तो उसके लिए मैंने यूज किया है गार्डियन एंजल टैरो डेक. ओके तो सबसे पहले आया है 7 ऑफ एक्शन, 10 ऑफ अबेंडेंस, 9 ऑफ इमोशंस एंड मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स. तो ये हमारे पास आए हैं. ओके मैं इसको साइड पे कर देती हूँ सो कि आप लोगों के लिए इजी हो सके. फाइन. तो ये हमारे पास पाइल 1 का आया है. ओके तो सबसे पहले प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस की अगर मैं बात करूं तो एम्प्रेस हैज कम. एम्प्रेस ये बात कर रही है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी तो है लेकिन जिस चीज के आप इच्छुक हैं वो आपकी लाइफ में डिले पे आ रही है, वो आपकी लाइफ में थोड़ा टाइम ले रही है आने में. तो वो प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस आपके जो लाइफ के हैं वो दिखाई दे रहे हैं. कहीं ना कहीं डेस्टिनी इज नॉट सपोर्टिंग यू. स्टेबिलिटी की मैंने आपको पहले भी बोला है कि इट्स नॉट लाइक दैट कि आपकी लाइफ में बहुत सारे उथल पुथल है. नो इट्स नथिंग लाइक दैट. लेकिन आपकी लाइफ में अगर बात की जाए कि जो फ्रूट्स आप डिजर्व करते हैं और आप जो वेट कर रहे हैं फ्रूट्स, तो वो आपकी लाइफ में इट्स लिटिल बिट
डिफिकल्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि आपको वो मिल सके। ठीक है, थोड़ी सी एनर्जीज या आपके ट्रांजिट्स ऑफ द प्लैनेट्स आप कह लीजिए, इट्स जस्ट टेलिंग अस कि वो अभी टाइम अभी आया नहीं है। देयर आर डिलेज इन योर लाइफ, डिलेज आपके साथ हैं और अभी प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में यू विल फेस डिलेज। ठीक है, एंड यू आर फेसिंग डिले, आप डिले कहीं ना कहीं फेस कर रहे हो, किसी न किसी तरीके से आप किसी न किसी चीज की वेट कर रहे हो। ऐसा स्टेबिलिटी भी है लाइफ में, लेकिन स्टिल आप किसी न किसी चीज को पकड़ के बैठे हो कि आपकी लाइफ में ये चीज आनी चाहिए। ओके, फिर हमारे पास आता है 4 ऑफ कप्स इन रिवर्स। ओके, आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आपके प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि आप कतई कहीं खोए नहीं हैं, आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस हैं चीजों को लेके, एंड आप मन ही मन में जानते हैं इस चीज को कि यार कॉन्शियसनेस में आपको पता है आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। यू कैन क्वेश्चन मार्क ऑन द थिंग्स विच यू डोंट वांट एंड यू कैन पुट फुल स्टॉप ऑन द थिंग्स विच यू वांट इन योर लाइफ। तो आप जो हैं, आपको पता है कि आपकी लाइफ आपके लिए अभी क्या प्लान कर रही है, एंड कहीं ना कहीं आप पेशेंटली वेट कर रहे हैं that definitely one day the result will come, the fruits will come of your efforts। तो आप डेफिनेटली उस चीज का वेट कर रहे हैं। ओके, लेकिन आपकी टेंडेंसी कुछ ऐसी है कि यू आर नॉट सो हैप्पी, इतने आप हैप्पी नहीं है अपने प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में, आपको वो खुशहाली नहीं मिल पा रही है जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे हैं इतने दिनों से। ठीक है, इतने दिनों से नहीं, आज भी आपके प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस आर नॉट सो फ्रूटफुल। मैंने आपको बोला ना कि स्टेबिलिटी है, बट उस तरह की स्टेबिलिटी नहीं कि आपकी हर ख्वाहिश, हैप्पीनेस जो है आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं है। स्टेबिलिटी मतलब ठीक ठाक चल रही है जिंदगी। ओके, एंड द सन इन रिवर्स हैज कम विच इज टेलिंग मी कि हैप्पीनेस अभी स्टिल इट्स वेटिंग आउटसाइड योर डोर। ये नॉक करेगी आपका दरवाजा, लेकिन अभी नॉक नहीं करेगी, इसीलिए आप लोग निराशाजनक आपकी स्थिति बन जाती है। प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में आप बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, बहुत जल्दी आप जो है आप बहुत परवाह करते हैं चीजों की, आप बेपरवाह नहीं है। इसीलिए आपका जो है खुशी, छोटी छोटी खुशी भी आप कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं, और आपको जो है थोड़ी सी मानसिक जो है परेशानी दिख रही है इसमें। ठीक है, फिर हमारे पास आता है 5 ऑफ कप्स इन रिवर्स। आपके इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक्सपेक्टेशंस आपको हैं कि आपके लाइफ में कुछ चेंज आएगा, वो चेंज नहीं आ पा रहा है। स्टिल गोइंग लाइक स्टेडी लाइन इन योर लाइफ। तो डोंट वरी, पेशेंटली वेट कीजिए, बिकॉज एम्प्रेस आया तो एम्प्रेस तो हमेशा बात करता है अच्छी चीजों की, लेकिन विद डिलेज बात करता है। ठीक है, एंड फ्रूटेबिलिटी की बात कर रहा है ये, क्योंकि एम्प्रेस इज देयर, शी इज वेयरिंग द क्राउन, और एक जो लेडी होती है वो जो घर की जो होती है वो प्रॉपर देख रेख करती है, हर तरह की चीज जो है घर में अवेलेबिलिटी चेक करती है, सब कुछ देखती है, ख्याल रखती है, प्रॉपर केयर करती है इन एवरीथिंग। ठीक है, तो आपका लक एंड फॉर्च्यून इज विल सपोर्ट यू इन फ्यूचर, बट इट्स नॉट सपोर्टिंग यू फुली इन प्रेजेंट। आपको लाइफ जो है ठीक ठाक है, लेकिन फुली सपोर्ट नहीं है, डिलेज पे बात पड़ती है, देर आएंगे लेकिन दुरुस्त आएंगे। ठीक है, 5 ऑफ कप्स इन रिवर्स है विच इज टेलिंग मी कि अभी स्टिल टाइम नहीं आया है कि आप अपने मूड जो अभी आपके हो रहे हैं, स्विंग्स कह लीजिए या कह लीजिए नकारात्मक ऊर्जा जो आपके अंदर वास कर रही है, तो उसका खात्मा अभी नहीं है। इट्स स्टेडी गोइंग लाइक दिस, वो स्टेडीली ऐसे थोड़ी सी चलेगी, लेकिन आपको थोड़ी होप बनाए रखनी है, क्योंकि आने वाले टाइम में बैलेंसिंग बहुत जरूरी है आपके लिए। चीजों को किस तरीके से आपने समझना है, सॉर्ट करना है, बैलेंस रखना है चीजें, इट्स ऑल ऑन यू। ये सब आपके ऊपर आ रहा है, अब आपके ऊपर है। फ्यूचर में आपको बहुत सारी चीजें ऐसी, अभी भी आपके लिए पता है क्या चीज हो रही है, आपके मन मुताबिक भी नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको चीजें भी मिल रही हैं। इस तरीके से कुछ आपके सर्कमस्टांसेस बन रखे हैं, प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, जैसे इस बंदे ने क्रॉस करके रखी है अपनी स्वॉर्ड्स और ब्लाइंड फोल्डेड है एकदम, तो वैसे ही आपके साथ कुछ है। आपको इस वक्त बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है व्हाट एंजल्स आर शोइंग यू, गिविंग यू, एंड व्हाट दे आर टेकिंग फ्रॉम यू। और आप लोगों को जो है कंफ्यूजन बनी हुई है, बैलेंसिंग थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है, एंड यू आर अनेबल टू डिसाइड व्हाट यू वांट। ठीक है, इस तरह के सर्कमस्टांसेस आपके लाइफ में बने हुए हैं। फिर प्रॉब्लम आ रहा है कि आपको एक यू नीड टू वर्क, आपको वर्क करना है चीजों पे, बट द प्रॉब्लम इज आपको डेस्टिनी वो प्लेस या कह लीजिए वो टाइम अलाउ नहीं कर पा रही है जो आपको चाहिए अपनी लाइफ में, जो आप अपनी लाइफ में खुद करना चाहते हो, जो चीजें आप क्रिएट करना चाहते हो, अनफॉर्चुनेटली आप क्रिएट नहीं कर पा रहे हो। ये सर्कमस्टांसेस जो हैं दे आर नॉट लेटिंग यू क्रिएट योर लाइफ। ओके, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम बन रखी है।
आपकी किस्मत आपकी हमेशा एंटी चलती है। और आपको मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, देयर इज नो कंपैरिजन बिकॉज यू आर वेरी यूनिक इन योर ओन वे। आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये बन रखी है कि आप ना चाहते हुए भी कंपेयर खुद करने लग जाते हैं लोगों के साथ। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि यू आर द ओनली पर्सन, आप बहुत यूनिक हैं। आपकी लाइफ और दूसरों की लाइफ में बहुत अलग अलग चीजें होती हैं। अगर किसी को कोई चीज बहुत जल्दी मिल जाए, इसका मतलब कहते ये नहीं है कि वो इंसान जो है क्वाइट लकी है, या आप उसको कहीं ना कहीं अपने किसी लाइफ के किसी पार्ट से कंपेयर करें। बिकॉज आप एंजल्स के फेवरेट हैं और एंजल्स जो है वो आपको फुली जो है बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और एंजल्स आपको फुली सपोर्ट करते हैं और आपको यूनिक वेज में यूनिक प्रॉब्लम्स के साथ सॉर्ट आउट करने देते हैं चीजें, और आपकी हेल्प करते हैं उन चीजों में। और आपके लिए जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी है ना, आपकी इनर वॉइस आ रही है इस टाइम पे। इनर वॉइस इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू, क्योंकि आपकी जो इनर थिंग्स हैं, जो इनर सोच है आप लोगों की, ये कह लीजिए कि आप लोगों के मन में जो चीजें चल रही हैं, वो चीजें जो हैं आपको परेशान कर देती हैं। आप अंदर, आपको ना शांति नहीं मिलती है किसी भी प्रकार की, अंदर ही अंदर आपका मन जो है वो घबराता है, विचलित होता है, चीजें जो है आपके अनुसार नहीं होती हैं, तो आपका मन बहुत परेशान होता है। इनर पीस आपको अगर मैं कहूँ तो आपको नहीं मिलता है, इनर वॉइस आपको बहुत डिस्टर्ब करके रखा है। तो ये आपकी प्रॉब्लम्स हैं। और सोल्यूशन मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ, सोल्यूशंस के लिए हमारे पास जो गार्डियन एंजल टैरो डेक यूज कर रही हूँ मैं बाय डॉर्विन वर्च्यू, वो यही कहते हैं कि आप कॉन्फिडेंस रखें। बिकॉज कॉन्फिडेंस जो है वो आपकी एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है लाइफ को लेके। अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट हैं तो डेफिनेटली आपकी जो इनर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बिकॉज जो कॉन्फ्लिक्ट में दिखाई दे रहा है मुझे कि आपको आउटर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ रहा है, आपको अंदर से कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, आप अंदर से ही शांत नहीं हो पा रहे, तो बाहर क्या करेंगे आप। तो वही चीज आपके लिए है कि यू नीड टू सॉर्ट योर सेल्फ फर्स्ट। आपको अपने बारे में पहले सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। 7 ऑफ एक्शन है, सी द गर्ल इज लुकिंग सो कॉन्फिडेंट। तो आपको भी कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा अपनी लाइफ में, और आपको भी जो है स्नोबॉल प्रिपेयर करके लाइफ के ऊपर फेंकनी पड़ेगी दोबारा, क्योंकि आप जो है अंडर कॉन्फिडेंस के चलते या लो कॉन्फिडेंस के चलते आप लोग अपनी जो काम करने की आपकी जो कहते हैं ना पावर कह लीजिए, या आपका जो पॉजिटिवनेस है वो खत्म हो जाती है। जब खत्म हो जाएगी आप कोई ना कोई काम करने से पहले ही हार मान लिया करेंगे। तो दिस इज फॉर श्योर, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कॉन्फिडेंस लेवल जिस दिन आपका बहुत अच्छा जाएगा, सोल्यूशन इज ओनली योर कॉन्फिडेंस। 10 ऑफ अबंडेंस आई कैन सी योर फैमिली इज अ ग्रेट ब्लेसिंग फॉर यू। आपको अपनी फैमिली के साथ जितना हो सके टाइम स्पेंड करना चाहिए, अकेले बिल्कुल नहीं बैठना है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। फैमिली के साथ देखिए आपको फैमिली मेंबर्स आपको कितना कंफर्टेबल एनवायरनमेंट देंगे, जस्ट लाइक a person giving a old man is giving comfortable environment to the kids of his family। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ओके। एंड यू हैव टू बी प्राउड, आप प्राउड फील करेंगे, बस आपको अपनी फैमिली के साथ बैठना है। डू नॉट सिट अलोन, बिकॉज आप लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट जो है आपका माइंड सेट पैरामीटर बना हुआ है, ओके। सो दिस इज द सोल्यूशन फॉर यू, वन ऑफ द सोल्यूशंस। फिर हमारे पास आता है 9 ऑफ इमोशन। 9 ऑफ इमोशन कह रहा है कि आपका जो है किस्मत का पहिया घूमने वाला है, बिकॉज मैजिकल टाइम आ रहा है बहुत जल्दी, जो आपकी बहुत सारी ख्वाहिशें जो है आपके इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आपको स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाएगा, स्ट्रॉन्ग एबिलिटी आपकी बढ़ाएगा, सब कुछ बहुत बढ़िया करेगा, ठीक है। तो आपके लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपके एंजल्स यही कह रहे हैं कि आपका गुड लक टाइम आ रहा है, आपका अच्छा वक्त भी आपके लिए सोल्यूशन है एक। मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स। डेफिनेटली अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो, तो यू कैन मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स। यू आर रेडी टू गो, देयर इज नो नीड फॉर एडिशनल प्रिपरेशन। टेक दिस फर्स्ट स्टेप्स टुवर्ड्स द चेंजेस यू डिजायर, इवन इफ दे आर स्मॉल स्टेप्स, ठीक है। आपको मिरेक्युलसली हर चीज जो है मैनिफेस्ट करने का मौका मिलेगा, और ये सोल्यूशन है, ये आपकी किस्मत में कहीं ना कहीं इट्स बिन रिटन डाउन, एंड दिस इज फॉर श्योर इट इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ, ठीक है। तो आई होप आप अपने प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस, योर प्रॉब्लम्स एंड हैशटैग योर सॉल्यूशंस आप समझ पाए होंगे। इस वीडियो में मैं 3 चीजें आपकी कवर कर रही हूँ, सो दैट कि आप लोगों को अंदाजा हो सके कि क्या आप प्रेजेंट सिचुएशन से अभी डील कर रहे हैं, और क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या ब्लॉकिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में, और क्या जो है एक आपके लिए मिरेक्युलस वे में वर्क कर रहा है क्या चीजें, और आपके लिए क्या सोल्यूशंस लेके आ रही है आपकी डेस्टिनी, ओके। तो ये थी पाइल 1 की रीडिंग।
दिस इज पाइल टू, ओके, जिन्होंने पिंक कलर का नेल पेंट चूज करा है फॉर देम, ठीक है, कि उनकी प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस एंड प्रेजेंट हैशटैग प्रॉब्लम्स एंड हैशटैग सॉल्यूशंस क्या कहते हैं, ओके। तो मैं इसमें तीन टेरो डेक यूज कर रही हूँ। सबसे पहले मैं रिडेवेट टेरो डेक यूज कर रही हूँ, जो कि बताता है कि आपके प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस कैसे हैं। फिर मैं यूज कर रही हूँ ओशो ज़ेन टेरो डेक, जो कि आपकी प्रॉब्लम्स बता रहा है। एंड देन मैं यूज कर रही हूँ गार्डियन एंजल टेरो डेक बाय डॉविन वर्च्यू, जो आपकी सॉल्यूशंस बता रहा है जो लाइफ में आएंगे, ओके। सबसे पहले हम शुरू करते हैं विद रिडेवेट टेरो डेक, ओके। तो सबसे पहले हमारे पास आता है 5 of swords in reverse, the hanged man, this is also in reverse, death is in reverse, high priestess is in reverse, okay, and 8 of cups has come. ये प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस बताएगा आपके, ओके फाइन। आई होप आप लोगों को विजिबिलिटी हो। फिर हमारे पास आता है शेयरिंग द प्रॉब्लम आ रही है इन रिवर्स, अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिएटिविटी द प्रॉब्लम जो आ रही है, ओके, प्रॉब्लम जैसी, फाइन। फिर हमारे पास जो सॉल्यूशंस आ रहे हैं वो है 3 of abundance, I'll shift it little bit, मैं यहाँ शिफ्ट करती हूँ so that visibility अच्छी हो जाए। 3 of abundance, then we have out with the old and in with the new, the spiritual teacher and letting go. These are the solutions जो आपकी प्रॉब्लम्स के लिए हैं, ओके। सबसे पहले हमारे पास जो कार्ड आया है वो आया है 5 of wands in reverse। तो ये मुझे कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि आप लोगों के बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, बहुत सारी ऐसी प्रेजेंट सिचुएशंस ऐसी हैं कि ना चाहते हुए भी आप कोई बहुत बड़े लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ेंगे, लेकिन आप मिसअंडरस्टूड हो सकते हो बहुत सारी चीजों से। इट डजंट मीन कि आपकी लड़ाई झगड़े बिल्कुल प्रिवेंटेड हैं। देयर इज अ सॉर्ट ऑफ वे जहां पे आप लोग ना चाहते हुए भी यू विल गेट इन्वॉल्वमेंट इन द सिचुएशंस, जहां पे आपको ओपिनियन सजेशन मांगा जाएगा एंड समवेयर आपको मिसकैलकुलेटिवली आपके ऊपर राय कायम कर सकते हैं, या आपको किसी प्रकार का जिसको कहते हैं कि मिसअंडरस्टूड किया जा सकता है, फाइन। तो 5 of wands यही कह रहा है कि ठीक है, आपके बहुत बड़े झगड़े नहीं है अभी प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में, आर्ग्यूमेंट्स या फाइट्स बहुत बड़ी नहीं है, बट स्टिल देयर इज अ जजमेंट जहां पे आपको जो है मिसजज किया जा सकता है, ओके। तो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ द थिंग्स कि कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो यू हैव टू पास अवे फ्रॉम इट, ठीक है। द हैंग्ड मैन इन रिवर्स, डेफिनेटली प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस आर नॉट डिमांडिंग कि आप कोई सेक्रीफाइस करो, कोई एडजस्टमेंट करो इन योर लाइफ, बिकॉज जो जैसी आपकी लाइफ चल रही है प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में, इट इज जस्ट गोइंग अकॉर्डिंग टू द डेस्टिनी ओनली। आपकी जो भी अभी कर्मास परफॉर्म कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, किस प्रकार की चीजें आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, ये सब आपका एक किस्म का डेस्टिनी है, सब कर्मास हैं आपके, ओके। एंड यू हैव बीन प्लान्ड कि आप इस चीज के थ्रू जो है फेस करो, आप फेस करोगे इन चीजों को, ओके। दे आर नो एडजस्टमेंट्स फ्रॉम योर एंड फ्रॉम डेस्टिनी साइड, जो डेस्टिनी चाहते कि आप करें। डेथ हैज कम, ये सर्कमस्टांसेस जो है प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस जो आप फेस कर रहे हैं, दिस इज गोइंग टू, ऐसा नहीं है कि बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे ये, बट इट इज गोइंग टू टेक टाइम, ओके। डेथ इन रिवर्स हैज कम, तो इट इज गोइंग टू टेक टाइम। योर प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस जो हैं, इट इज गोइंग, वो ऐसे के ऐसे ही चलेंगे, जो के तो ही दिखाई दे रहे हैं चलते हुए। एंड हाई प्रीस्टेस हैज कम कि आप कंफ्यूजन की स्थिति में मेरे को दिखाई दे रहे हैं, आप बिल्कुल भी सॉर्टेड माइंड नहीं दिख रहे हैं। देयर इज स्टिल टास्क टू कम्प्लिश्ड, आपके पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप कम्प्लिश करना चाहोगे, लेकिन देयर इज नॉट एनी वे, अभी कोई वे नहीं दिख रहा है कि जिस तरीके से आप अपने प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस से जगल करके आप कोई ना कोई उस पे पहुंच पाए, किसी न किसी लेवल पे पहुंच पाए, ओके। अभी आप लोगों को जो है बिल्कुल स्थिर रहने की कोशिश करनी है, बिकॉज डेस्टिनी ऑल्सो डजंट वांट कि आप कोई स्टेप उठाएं जिसका बाद में आपको पछतावा हो। यू नीड टू अंडरस्टैंड द थिंग्स इन योर लाइफ कि अभी जिस तरह से सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं ये ऐसे ही चलेंगे, इट विल टेक सम टाइम टू चेंज। ये सर्कमस्टांसेस जो हैं ये टाइम लेंगे चेंज होने के लिए।
8 ऑफ कप्स आया है, तो ये मेरे को बता रहा है बहुत जल्दी डिप्रेस्ड होकर आप लेट गो करके मूव अवे हो जाते हो चीजों से, आप साइड दे देते हो हर एक बैड सर्कमस्टांसेस को, आप पीठ दे देते हो। आपके जितने मर्जी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन ही अभी ऐसी है कि आप किसी भी चीज में नहीं पड़ना चाहते, तभी 5 ऑफ वैंड्स इन रिवर्स आया है। आप भी वॉक अवे करना चाहते हो डिफिकल्ट सिचुएशन से, आप डील नहीं करना चाहते डिफिकल्ट सिचुएशंस, एंड विच इज वाई एंजल्स कह रहे हैं कि ये सिचुएशन जो है आपकी ये चलती रहेगी और प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस खींचकर आगे भी चलेंगे ये, ठीक है। ये प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में आप लोगों को लड़ाई से तो सावधान आप रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन थोड़ी अपनी रेपुटेशन की भी केयर कीजिएगा, बिकॉज इट्स नॉट नेसेसरी कि आर्ग्यूमेंट्स फाइट्स जो है वो रेपुटेशन हार्म नहीं करती है। रेपुटेशन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको कहाँ पे जाना है, क्या किस तरह से आपको स्टैंड लेना है अपनी लाइफ में, ओके। तो हमारे पास जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हैशटैग प्रॉब्लम्स ऑफ पाइल 2, वो आ रही है शेयरिंग इन रिवर्स, विच मीन्स कि आप किसी प्रकार की शेयरिंग करने के लिए बिल्कुल भी नहीं चाहते, आप शेयर कर ही नहीं सकते कोई चीज अपनी लाइफ के किसी भी बंदे के साथ। आप बहुत इनसिक्योर हो चीजों को लेके, बी इट मटीरियलिस्टिक और बी इट नॉन मटीरियलिस्टिक, आप बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं ना पैनिक हो जाते हैं, ऑब्सेसिव हो जाते हैं। दिस इज द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी आपकी है जो आपको हर टाइम जो है प्रॉब्लम में डाल देती है। फिर आता है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली यू आर नॉट रेडी टू लिसन एनीवन, यू आर नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड द फैक्ट्स जो आपकी लाइफ में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आप नहीं करते हैं अंडरस्टैंड, आप अंडरस्टैंड ही नहीं करना चाहते किसी चीज को। आपको अगर कोई समझाने भी बैठेगा आप उसको भी गलत वे में ले जाओगे, बिकॉज यू आर नॉट अ गुड लिसनर। आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना ही पड़ेगा चीजों को। एंड मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, शेयरिंग इज गेन फॉर यू। आपके लिए शेयरिंग जो है गेन है, लेकिन आपको शेयरिंग प्रॉब्लम लगती है। और वो जो शेयरिंग है आपके लिए कहीं ना कहीं आपकी मेंटेलिटी भी शो करती है कि यू आर नॉट, मतलब ये नहीं है कि आप बुरे इंसान हो या कुछ ऐसा, बल्कि आप ऑल द टाइम यू आर नॉट इन द सिचुएशन कि आप हर चीज समझो, यू डोंट वांट, ठीक है। और आप एडजस्टमेंट्स तो करना जानते ही नहीं है, ये आपकी सबसे बड़ी जो है प्रॉब्लम है। फिर आती है हमारे पास क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्या बात कर रही है? क्रिएटिविटी इज टेलिंग मी अबाउट द आइडियाज, इनोवेशंस जो आपके दिमाग में चलती रहती है, बट उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती है, तो इसीलिए यू फील सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन योर लाइफ, यू फेसेस द प्रॉब्लम। और आपके लिए डिफिकल्टी इसी चीज को लेके होती है कि अब आप आप करना बहुत कुछ चाहते हैं, बट कहते हैं ना कि प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, या प्रॉपर प्लेस नहीं है, प्रॉपर टाइम नहीं है, यू पीपल आर अनेबल टू इम्प्लीमेंट दोज प्लान्स जो आप ऑलरेडी बना चुके हो। आपकी सबसे बड़ा ये जो है प्रॉब्लम के रूप में आपकी लाइफ में आता है। तो ये चीज आपको जो है थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन में डाल देती है, थोड़ा सा मतलब विचलित कर देती है मन को, इसीलिए ये आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स लगती है। ये सारे, अगर मैं सच बात कहूँ पाइल 2, तो ये सारे जो आपकी प्रॉब्लम्स तीनों की तीनों ये आपके कहीं ना कहीं व्यक्तित्व से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हैं, ये आपके व्यक्तित्व पर्सनैलिटी प्रॉब्लम्स हैं। तो पर्सनैलिटी जो है वो थोड़ी सी आप अपनी उस चीज पे, ट्रेट्स पे वर्क करें। ये सारा आपके जो है अंदर की जितनी भी भावनाएं हैं, इमोशंस हैं जो आपके, उसको लेके बात कर रहा है, ओके। फिर हमारे पास आता है आपके सॉल्यूशंस को अगर मैं बात करूं तो 3 ऑफ अबेंडेंस आया है, जो कि आपके पैशंस की बात करता है। जो चीज आपको अच्छी लगती है वो कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा आप अपने आप से जुड़ सकेंगे। आप अपने आप से जुड़ सकेंगे, आपको कॉन्फिडेंस वापस आएगा, आप चीजें समझने की कोशिश करेंगे। समझ इंसान तभी सकता है जब वो चीजें अंडरस्टैंड, जब वो अपनी लाइफ के जो लाइफ पर्पस है उससे मेल खाए, उसको समझ आए लाइफ पर्पस क्या है। लेकिन अगर आपको डायरेक्शन ही नहीं पता कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है, तो आपका इट्स यूजलेस टू ट्रेवल, बिकॉज अगर आपको डायरेक्शन नहीं पता है तो ओके। और उसी वे में अगर मैं आपसे बात करूं कि 3 ऑफ पैशन भी उसी चीज की बात कर रहा है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड योर लाइफ पर्पस, योर पैशन, और तब जाके आपकी जो ये प्रॉब्लम्स हैं ये आपकी सोल्यूशंस में कन्वर्ट हो जाएंगी, और आपकी क्रिएटिविटी जो है वो आपको खुशियों की तरफ आपका पहला कदम लेके जाएंगी, ओके। फिर हमारे पास आता है आउट विद द ओल्ड, इन विद द न्यू। जैसे मैं बोल रही थी कि यू नीड टू चेंज, यू नीड टू इम्प्रूव योर कैरेक्टरिस्टिक्स, योर ट्रेट्स। हर कोई अपने आप में बदलाव ला सकता है। इट्स नॉट द वे कि अगर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई भी अपने आप में बदलाव नहीं ला सकता है। आप माइनर
से शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे देखिए कैसे बदलाव आपकी लाइफ में जो है वो काम करेंगे, क्योंकि हर किसी की लाइफ में जरूरी है बिगिनिंग होनी। आपकी लाइफ में आई कैन सी कि देयर इज अ न्यू बिगिनिंग स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू एंड नॉकिंग योर डोर। आपको सिर्फ क्या करना है, दरवाजा खोलना है और उस न्यू बिगिनिंग का वेलकम करना है बाय इम्प्रूविंग, बाय एक्नॉलेजिंग योर गुड ट्रेट्स, बिकॉज आपके बहुत अच्छे ट्रेट्स भी हैं कई जो आपको एक्नॉलेज करने की जरूरत है। ओके फिर हमारे पास आता है द स्पिरिचुअल टीचर। मैंने आपको पहले कहा कि लाइफ पर्पस आपको जानने की बहुत सख्त जरूरत है। ओके तो आपके लिए बहुत सारे रिवॉर्ड्स हैं जो आगे फ्यूचर में वेट कर रहे हैं। इट्स जस्ट नॉट कि टाइम नहीं है अभी, टाइम इज नॉट सो गुड, बट आपकी लाइफ जो है वो बहुत प्रोग्रेसिव होने वाली है। देयर से वे यू आर गोइंग टू गेट दैट प्रोग्रेस इन योर लाइफ। लेकिन मेरे कहने का ये आपसे तात्पर्य है कि आप लोगों को अभी अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना है, अपने लाइफ पर्पस को जानना है, इंट्रोस्पेक्टिव बनना है थोड़ा सा। यू नीड अ स्पेस जहाँ पे आप अपने आप को जान सको, अपने सोल को जान सको, सो दैट कि आप आने वाले टाइम में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग भावना रख के चीजें कर सको। जब आप अंडरस्टैंडिंग और गुड लिसनर हो जाओगे, देन यू विल अल्टीमेटली गेट द फ्रूट ऑफ योर लाइफ। जो सोल्यूशंस जो थी, जो सोल्यूशंस हैं मैं उसको इक्वल टू फ्रूट्स कहूंगी फॉर यू पीपल। ओके फिर हमारे पास आता है लेटिंग गो। जो चीज या जो इंसान आपको दुख पहुंचा रहा है या जो यादें आपको दुख पहुंचा रही है, बेटर उसको लेट गो कर दो। दिस इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट न्यू बिगिनिंग। आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग की बात की जा रही है। न्यू बिगिनिंग क्यों कह रही है? बिकॉज न्यू बिगिनिंग ही आपकी लाइफ का, जो आपकी लाइफ में लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और एंडिंग्स जो होती है वो न्यू बिगिनिंग्स हमेशा लेके आती हैं। और अपने जितना भी पास्ट है जो आप अपने दिमाग में गैदर करके रखा है ना, प्लीज उससे छुटकारा पाइए। बिकॉज क्योंकि वो पास्ट आपको ना जीने दे रहा है, ना नई यादें बनाने दे रहा है, ना आपको आगे प्रोग्रेसिव कर रहा है। तो ये आपके लिए एक सोल्यूशन है कि न्यू बिगिनिंग्स आर कमिंग, ठीक है। सोल्यूशंस के तौर पे आ रही है नई बिगिनिंग्स, और आपको नई बिगिनिंग्स का जो है वेलकम करना है विद स्माइलिंग फेस। और देखिए आपकी लाइफ जो है वो कैसे बदल जाती है। ओके तो ये थी पाइल 2 की रीडिंग। आई होप आपको जो मैंने तीनों एस्पेक्ट्स कवर किए हैं इस रीडिंग में समझ आ गए होंगे। तो प्लीज मेरी यूं ही फैमिली बने रहिएगा यूट्यूब की। तो आइए अब देखते हैं पाइल 3 की रीडिंग। तो आइए शुरू करते हैं पाइल 3 की रीडिंग। जिन्होंने ये मैरून कलर का नेल पेंट चूज करा है, उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं, हैशटैग करंट सर्कमस्टांसेस, हैशटैग करंट प्रॉब्लम्स एंड हैशटैग करंट सॉल्यूशंस। ओके तो मैं इसमें 3 टेरो डेक यूज कर रही हूँ। सबसे पहला टेरो डेक है रिडेवेट टेरो डेक, जो कि आपके करंट सर्कमस्टांसेस बताता है। फिर हमारे पास आता है ओशोजन टेरो डेक, जो कि आपके बताता है हैशटैग प्रॉब्लम्स। एंड हमारे पास फिर आता है जो टेरो डेक गार्डियन एंजल टेरो कार्ड्स है फ्रॉम डॉविन वर्च्यू, जो कि आपकी हैशटैग सॉल्यूशंस बताता है। ओके तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास करंट सर्कमस्टांसेस के साथ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, 3 ऑफ कप्स एंड जजमेंट। ये कार्ड आए हैं आपके प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस के। ओके फिर हमारे पास जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, हैशटैग प्रॉब्लम्स, वो आई हैं एक्सपीरियंसिंग इन रिवर्स, पार्टिसिपेशन इन रिवर्स एंड सक्सेस इन रिवर्स। ओके फिर हमारे पास जो सोल्यूशंस आए हैं वो आए हैं 2 ऑफ थॉट्स, मैसेंजर ऑफ इमोशंस, हीलर ऑफ अबेंडेंस एंड गार्डियन ऑफ अबेंडेंस। ये हमारे पास आपके सोल्यूशंस आए हैं। ओके सबसे पहले अगर मैं डिस्कस करूंगी प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस को लेके, तो मैं यही कहूंगी कि 7 ऑफ पेंटिकल्स आया, विच इज टेलिंग मी कि अगर कोई पैसे से लेकर या कोई भी आपके सपोज प्रोफेशन की बात करूं जहां से कहीं ना कहीं मनी रिलेट करती है, तो आपको कतई वेट करने की जरूरत नहीं, कतई पेशेंटली वेट करने की जरूरत नहीं है। आपको चीजें जो है वो बहुत फास्ट मिलेंगी पैसों को लेके। अगर मैं बात करूं तो थिंग्स विल वर्क वेरी गुड इन योर फेवर। पैसे जो हैं वो डेफिनेटली आपके पास आएंगे, आप अट्रैक्ट करोगे, आपका काम जो है वो डेफिनेटली बनेगा। प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में पैसे की कमी नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है। फिर आता है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जो बता रहा है कि गुड इन मनी,
ग्राउंडेड दिख रहा है मुझे, सब कुछ स्टेबल दिख रहा है एंड फाइनेंशियली वेरी वेरी साउंड। एंड आई कैन से कि आप लोग जो हैं पैसे जो है आप लोग आप हर चीज का जो है प्रॉपरली करेंगे, चाहे सेविंग है चाहे स्पेंडिंग है, यू विल बी बैलेंसिंग ऑल द थिंग्स इन योर लाइफ, बहुत ग्राउंडेड रहेंगे। एट द सेम टाइम आई कैन से कि अगर आपकी लाइफ में कोई वुमन है, शी इज वेरी फॉर्चुनेट, वेरी लकी, वो आपके लिए माध्यम बन रही है पैसे अट्रैक्ट करने का, उनकी किस्मत आपके लिए वो भाग्य लक्ष्मी है आपके घर की, तो उनका जितना हो सके आप ख्याल रखें। और अगर आप वुमन देख रही हैं तो आप भाग्य लक्ष्मी हैं अपने घर की, तो आपके पैरों के पीछे ही लक्ष्मी जी जो हैं वो आती हैं और आप लक्ष्मी जी का ही स्वरूप हैं। आपके इस सर्कमस्टांसेस की मैं बात करूं तो पैसे जो हैं आप यूं से जो तो मतलब सर्कमस्टांशियल करके आप कर लेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है। फिर आता है 8 ऑफ स्वर्ड्स इन रिवर्स, जो कि बात कर रहा है आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं रहेंगे, बिल्कुल इनडिसिसिव नहीं रहेंगे, आप बहुत जल्दी क्विक डिसीजन मेकर बनने वाले हैं। ये प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस आपको बहुत कॉन्फिडेंस लेके आ रही है आपके अंदर, बहुत ज्यादा आपको कहते हैं ना कि अपने अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस, एक ऐसा तेज होगा, पॉजिटिव तेज है आपकी लाइफ में, आपको मतलब प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस आर फेवरिंग यू। अगर मैं बात करूं, दीज सर्कमस्टांसेस आर वेरी वेरी वेल फेवरिंग यू, नॉट ओनली प्रोफेशनली बट इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल लेवल ऑल्सो। ये आपको पूरी तरीके से कर रही है फेवर, आपकी किस्मत आपके साथ है प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में। 3 ऑफ कप्स आया है, तो आप कोई ना कोई एंगेजमेंट सेरेमनीज, डेफिनेटली देयर इज अ काइंड ऑफ पार्टी जहां आप जा सकते हैं, जहां आप लोगों से मिल सकते हैं, जहां आप इमोशनली वेल जिसको कहते हैं वेल बिहेव्ड होंगे, वेल मैनर्ड, वेल बीइंग रहेगा, इमोशनल वेल बीइंग आपका दिख रहा है मुझे। एंड आई कैन सी यू समवेयर गोइंग एंड एंजॉइंग इन द पार्टीज और मैरिज एनिवर्सरीज और सम काइंड ऑफ बर्थडेज, देयर आर मेनी थिंग्स कमिंग इन योर लाइफ, या वैसे ही गेट टुगेदर हो सकता है बिकॉज देयर इज अ थर्ड पार्टी सिनेरियो इन दिस कार्ड। फिर आता है जजमेंट, तो आई कैन टेल यू कि आपको बहुत कुछ अवेयरनेस होगी, बहुत सारी चीजों को आप लेके जागरूक होंगे कि नहीं ऐसा भी है तो ऐसा भी हो सकता है, मुझे ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आएंगी जिसमें आप जो है बहुत सारी चीजों के बारे में सोचेंगे, ठीक है। एंड यू विल एक्नॉलेज कि आपको कहाँ से क्या चीज करनी चाहिए और क्या चीज नहीं करनी चाहिए, कितना आपको चीजों में इंटरेस्ट लेना चाहिए, कितना नहीं लेना चाहिए। यू विल थिंक अ लॉट अबाउट द थिंग्स, ठीक है। फिर हमारे पास आता है जो कि आपकी हैशटैग प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं, ओके, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले आता है एक्सपीरियंसिंग, आपको अच्छे एक्सपीरियंसेस बहुत कम हुए हैं, आपकी एक्सपीरियंसिंग अच्छी नहीं है इतनी, आपको एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं कि आपने उनसे समझा ही नहीं कि आपको लाइफ क्या बताना चाहती है। आपकी एक्सपीरियंसिंग जो है वो आपको जस्ट लाइक बट नॉर्मल एक्सपीरियंसेस हुए हैं आपको बहुत ना, तो जिससे आपको ये रियलाइजेशन जो आपके एक्सपीरियंसेस करा रहे हैं, कई बार कईयों को बहुत बुरे हुए हैं, कईयों को बहुत नॉर्मल हुए हैं, जिनको एक्सपीरियंसिंग की वैल्यू ही नहीं पता है कि एक्सपीरियंस क्या कहता है लाइफ में, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के रूप में आ रहा है। आप बिल्कुल भी पार्टिसिपेटिव नहीं हो, आप बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते किसी चीज में, आप अकेले ही रहना चाहते हो, आप अकेले ही एक कॉर्नर पर्सनैलिटी हो, आप जो है आप अकेले रहना, आप रिजर्व नेचर के कहीं ना कहीं ताल्लुकात रखते हैं, इसीलिए आप पार्टिसिपेटिव नहीं है। और अभी जैसे इसमें प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में पार्टीज भी मैं देख रही हूँ आपकी, तो उसमें भी आपको थोड़ा पार्टिसिपेटिव होना पड़ेगा। अगर आप पार्टिसिपेटिव नहीं होंगे, यू कांट एंजॉय एनीथिंग इन योर लाइफ। सो आपकी ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आप बिल्कुल पार्टिसिपेटिव नहीं है और आप सक्सेस को बहुत जल्दी नापना तोलना शुरू कर देते हैं, और आपकी लाइफ में सक्सेस जो है वो बहुत कम मिली है आप लोगों को, और कह लीजिए कि आप अपने बलबूते पे सक्सेस नहीं हो पाए हैं आज तक, और सक्सेस आपके लिए बहुत मैटर करती है, लेकिन आप बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं कि आपकी किस्मत में सक्सेस है ही नहीं, आप ऐसे हैं। मैंने आपको बोला ना कि प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में आप बोल्ड भी बहुत होंगे, कॉन्फिडेंट भी दिख रहे हैं, लेकिन आपकी प्रॉब्लम जो है ना वो जो की तो ही है, वो कहीं नहीं इधर से उधर गई, सिर्फ सर्कमस्टांसेस या ट्रांजिट्स की वजह से कह लीजिए कि आप में अंदर की विल पावर आ रही है, तो आप अपनी इन प्रॉब्लम से डील आउट कर सकते हैं इसी प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में भी, ठीक है। सक्सेस तो आपको मिलती नहीं है, आपके मन में सक्सेस को लेके बहुत बहुत उत्सुकता रहती है, बट आपको इतना पता है कि आपकी किस्मत जो है वो बहुत स्लो एंड स्टेडी विन द रेस वाला काम करती है, तो इसलिए आप थोड़े से निराश रहते हैं। आपका सोल्यूशन यही है कि आप प्लीज नोटिस मत कीजिए कि व्हाट अदर पीपल थिंक्स अबाउट यू। जिस दिन आप ये सोच मतलब ये अपने दिमाग से निकाल देंगे ना कि अगला बंदा आके हमें क्या सोचता है, तो आप उस दिन सबसे खुश
इंसान होंगे इस धरती पे, तो आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि डोंट थिंक व्हाट अदर पर्सन थिंक्स अबाउट यू, जस्ट बी इन योर स्पेस, अपने बारे में ही सोचिए सिर्फ। और आपके लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में मुझे दिख रहा है कि इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होगा, जो आपको इमोशनली बहुत स्टेबल कर देगा। बहुत ज्यादा जब आप पार्टिसिपेटिव नहीं हो इतने, तो फिर भी आपको अगर मैसेंजर ऑफ इमोशन आया है तो ये बात कर रहा है कि कहीं ना कहीं से आपकी बात अवश्य होगी और आपकी बातों में आपको मतलब इमोशनल स्टेबिलिटी मिलेगी। बहुत सारे लोग आपसे इमोशनली जुड़ेंगे, जुड़ाव करेंगे, सो यू विल बी हैप्पी फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। और ये एक सोल्यूशन की तरह आ रहा है कि आपको इमोशनल अबेंडेंस मिलेगी, जिसको कहते हैं ना इमोशनल अबेंडेंस। येट दीज टू टर्म्स आर डिफरेंट, बट मैं इसको फिर भी इमोशनल अबेंडेंस के तौर पे खजाना, इमोशंस का खजाना जब आपको मिलेगा, देन आई एम टेलिंग यू ऐसी चीज है। हीलर ऑफ अबेंडेंस आया है कि आपको डेस्टिनी में आपको सक्सेस लिखी है, लेकिन आपका मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि आपके जो राशि के नक्षत्र, या कह लीजिए आपके राशि के लॉर्ड, या कह लीजिए आपके ट्रांजिट, या आपकी दशा महादशा कह लीजिए, वो मुझे शनि के अधीन लगती है। क्योंकि शनि की 7.5 या शनि के अधीन जो लोगों के कुंडलियां होती हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत स्लो सक्सेस होती है, बहुत ज्यादा लर्निंग्स होती हैं, बिकॉज शनि जो है वो स्क्रूटनी करते हैं, स्क्रूटनाइज करते हैं चीजें, कर्मा स्क्रूटनाइज करते हैं, तभी उनको कर्म फलदाता कहा जाता है। ओके, तो मैं आपके केस में यही कहूंगी, हीलर ऑफ अबेंडेंस है। आपकी किस्मत में जो है वो पैसे अवश्य हैं, चीजें अवश्य हैं, सक्सेस अवश्य है, लेकिन बहुत धीरे धीरे मिलेगी। गार्डियंस ऑफ अबेंडेंस ये कह रहा है कि आपका वो समय भी आने वाला है जब आप लोगों को सक्सेस मिलेगी, आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी अपने से बड़े बुजुर्गों की। आपकी लाइफ जो है अनएक्सपेक्टेड चीजें होनी शुरू हो जाएंगी आने वाले फ्यूचर में, और आपका बहुत अच्छा करियर दिखाई दे रहा है आगे, बहुत अच्छा प्रोफेशनली आप बहुत ग्रो करने वाले हैं। दीज आर सोल्यूशंस इन योर लाइफ जो बहुत जल्द आ रहे हैं, जो आपकी लाइफ को बिल्कुल घुमा के रख देंगे। और आपकी लाइफ में आपको ये पता चलेगा कि आप अपनी लाइफ में कितने स्पेशल हैं, और आपकी लाइफ का जो भी बैड पॉइंट है वो पास हो गया है अब, और होने वाला है। 6 ऑफ थॉट्स आया है जो बता रहा है कि पीसफुल टाइम जो है वो अवश्य आएगा आपकी जिंदगी में। जो बुरा वक्त था वो बीत गया, और आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि 8 ऑफ एक्शंस भी आया है जो कि बता रहा है आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी, एंड एवरीथिंग इज गुड। आई कैन सी इन योर फ्यूचर कि तुम्हारा रिश्ता पक्का, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपके लिए रोमांस ब्लूम करेगा, आपकी स्पेस मुझे दिखाई दे रहा है नियर फ्यूचर में। आई होप पाइल 3 के आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि मैंने इसमें 3 एस्पेक्ट्स जो हैं कवर किए हैं, आपके प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस कवर किए हैं, आपकी हैशटैग प्रॉब्लम्स एंड हैशटैग सॉल्यूशंस। तो आप समझ पाए होंगे कि मैं आप लोगों को क्या कहना चाहती हूँ। तो जैसा प्यार आपने आज तक मेरे चैनल को दिया है, मेरी फैमिली, यूट्यूब फैमिली बनके, वैसा ही प्यार मेरे चैनल को हमेशा देते रहिएगा। और मैं हमेशा प्रे करूंगी